बीते 10 जुलाई को विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिन महिला का नाम सोनिया हंसपाल। साइबर ठगी का मामला था। करीब 2.83 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से साइबर ठगी हुई थी। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के अपराध का भंडाफोड़ हुआ है। एक महिला को बकायदा डिजिटल तरीके से उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर अरेस्ट करने के बाद उस महिला से उसके अकाउंट से 2.83 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया जाता है। ये जो पूरा गिरोह है उसका ताल्लुकात यूपी के 3 जिलों से है। गोरखपुर, देवरिया और लखनऊ 3 जिलों से मिलकर बकायदा जो आरोपी हैं वो डिजिटल अरेस्ट करके महिला के अकाउंट से बारी बारी करके बकायदा आरटीजीएस कराते हैं और 2.83 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से गायब कर देते हैं। ये महिला, जिनका नाम सोनिया हंसपाल, जो कि एक प्राइवेट फर्म, नामी गामी प्राइवेट फर्म के जनरल मैनेजर के पद से रिटायर्ड होती हैं, जिसके बाद पहली बार इनके पास 21 मई को कॉल आती है, बकायदा व्हाट्सएप कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है और जो आरोपी हैं वो बताते हैं कि मैं उच्चाधिकारी हूं और आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको फंसा दिया जाएगा, इस वजह से आप ट्रांजैक्शन करिए। महिला आनंद फानन में आरटीजीएस करती हैं। जब वो मौका पा जाते हैं तो बारी बारी करके 21 मई से लेकर 10 जुलाई तक करीब 50 बार महिला के अकाउंट से आरटीजीएस कराते हैं। उन्हें भी माध्यम से आरटीजीएस तमाम माध्यमों से महिला के अकाउंट को खाली करने का काम करते हैं। जब महिला को विश्वास होता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, ठगी हो रही है, ये कोई अधिकारी नहीं है बल्कि ठग है, मुझे डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है, तो 10 जुलाई को बकायदा विधानसभा थाने पहुंचती हैं, अपना रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, जिसके बाद तत्काल जो रायपुर की पुलिस है इस मामले को संज्ञान में लेती है। उच्चाधिकारी तत्काल टीमों का गठन करते हैं और जिस तरीके से उनकी अपनी पहल होती है, जो भी कार्रवाई होती है, उच्चाधिकारी के नेतृत्व में टीमें काम करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद तत्काल टीम उत्तर प्रदेश पहुंचती है। पहुंचने के बाद लखनऊ, गोरखपुर और कुशीनगर, इन 3 जगहों से आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। कल बकायदा प्रेस वार्ता करके जो रायपुर के एसपी हैं डॉक्टर लाल उमेश सिंह, वो उन आरोपियों को बताए और क्या कुछ प्रकरण रहा उसको भी बताया, आप आगे उनको सुनेंगे। लेकिन जो ये आरोपी हैं बड़े मास्टरमाइंड तरीके से काम किए। जो इसमें मास्टरमाइंड है, जो कि ग्राहक सेवा केंद्र चलाता, जिसका नाम आनंद, साथ में और 4 अन्य आरोपी हैं। ये अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन कराते और दुबई से सब कुछ हो रहा था, इंडिया से कुछ भी नहीं हो रहा था। आनंद के लोग दुबई में पहुंचे हुए थे बकायदा, और मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल करते, वहां से सब कुछ चीजें होती। अकाउंट में जो पैसे जाते वो भी दुबई में जाते, दुबई के अकाउंट में जाते, जिसके बाद उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता, फिर कंबोडिया भेजा जाता। कंबोडिया भेजे जाने के बाद फिर वहां की कंपनियां, कंबोडिया से जो फर्जी कंपनियां थी, करीब 40 फर्जी कंपनियां, उनमें वो पैसे भेजे जाते यूएस डॉलर, और फिर वो इंडिया के खातों में आते। पुलिस ने खाते को सब कुछ सीज कर दिया। करीब 55 लाख रुपए खाते में मौजूद भी मिले हैं। लेकिन पुलिस को आशंका है कि ये जो रैकेट है ये बहुत बड़ा है। वजह यह है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर, सोचिए किस हिसाब से भारतीय रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको फर्जी कंपनियों में डाला गया और फिर अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। तो बस महिला जो है, ये पीड़ित महिला की वजह से ये बड़ा जो रैकेट है उसका भंडाफोड़ हुआ। पुलिस को आशंका है कि ये कई ऐसे लोग हैं जो डिजिटल अरेस्ट हुए, उनके साथ साइबर ठगी हुई, महिला सामने आई, रिपोर्ट दर्ज कराई, इस वजह से इस मामले का भंडाफोड़ हुआ है। और कई लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग के डर से, और जो ये झूठे लोग थे, आरोपी थे, उनको अधिकारी मान के चुप रही होंगी, इस वजह से चुप रही होंगी या फिर रहे होंगे, तो इस वजह से बहुत से ऐसे मामलों का खुलासा नहीं हो पाया। और अब पुलिस बकायदा तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है। पुलिस को ये पूरा आशंका है कि ये जो रैकेट है ये बड़े स्तर पर काम कर रहा था और अभी बहुत से ऐसे खुलासे होने बाकी है। पुलिस ने बकायदा गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा है। आगे देखते हैं क्या कुछ इस मामले में होता है। ये जो रैकेट है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है केवल 1-2 नहीं, ये कई लोगों को अपना शिकार बनाए होंगे। बकायदा इंडिया से दुबई में भेजे हुए थे, उनके खर्चे और भी तमाम चीजें जो होती हैं। तो मतलब ये जो रैकेट है ये बड़े स्तर पर काम कर रहा था। आगे आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं
रायपुर के एसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह। दिनांक 12/7/2025 को थाना विधानसभा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके तहत में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट किया जाकर उससे 2,83,65,65,000 रुपये की धमकी देकर वसूली की गई थी, जिसपे थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 345/2025, धारा 318(4) और 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किए जाते हुए इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।